ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 3.1 है ना, 9th क्लास का जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके बारे में जो हमारा एक्सरसाइज नंबर क्या है 3.1 है, इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल। आपको मतलब एक टेबल लैंप है आपके पास में ऑन योर स्टडी टेबल, आपके स्टडी टेबल पर एक टेबल लैंप है और आपको इसके पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। जैसे मान लो आपका एक स्टडी टेबल है ना, ये एक स्टडी टेबल है और इसी पर एक रखा हुआ है क्या, आपका टेबल लैंप। लेट सपोज इसी पे आपका रखा है टेबल लैंप। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। मान लो ये एक आपका जो है वो टेबल लैंप रखा हुआ है और आपको इसकी पोजीशन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। किसकी पोजीशन क्या है, आपको इसकी पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसमें मैं इरेज करके सही कर दूं। ठीक, आपको इसकी पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करना है कि ये रखा कहां पर है ना। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमारे कोऑर्डिनेट्स, कि कोऑर्डिनेट कैसे हमें डिस्क्राइब करने होते हैं। कल आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था, ऐसे करके पढ़ा था ना कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर हम चीजों को उनके पोजीशन के हिसाब से रखते हैं। कल हम लोगों ने 2,3 5,3 ऐसे करके देख लिया था। अब मान लो आपको किसी चीज की पोजीशन बतानी है, लेट सपोज आपको किसी भी चीज की जो है वो पोजीशन बतानी है, तो आप पोजीशन बताने के लिए जैसे मान लो आपने बोला सर हमने जो रखा हुआ है हमारा टेबल लैंप, मैं थोड़ा छोटा बना ले रहा हूँ है ना ताकि आप समझ पाओ। मान लो आपने टेबल लैंप यहाँ ऐसे रखा हुआ है, सर हमने टेबल लैंप तो क्या कहते हैं 4 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है। अब हो सकता है 4 सेंटीमीटर आप इधर से बता रहे हो या हो सकता है 4 सेंटीमीटर इधर से बता रहे हो। हमें क्या पता चलेगा कि आप 4 सेंटीमीटर किधर से बता रहे हो। इसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि जो भी चीजें ये चल रही हैं इसको कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। जैसे मान लो आपने कहा सर हमारा स्टडी टेबल था, हाँ जी हमारा स्टडी टेबल ऐसे था और हमने जो एक टेबल लैंप है वो यहाँ पर रखा हुआ है ना, हमने एक टेबल लैंप है जिसको ऐसे हमने अरेंज किया है। अब कहेंगे सर एक काम कीजिए, आप हमारे y एक्सिस पर, किस पर, हमारे y एक्सिस पर आप चले जाइए मान के चलो 6 यूनिट, कुछ भी मीटर सेंटीमीटर बोल सकते हैं, छोटी चीज सेंटीमीटर इस्तेमाल करेंगे, 6 सेंटीमीटर आप चले जाइए और हमारे x एक्सिस पर है ना, x एक्सिस पर आप चले जाइए 5 सेंटीमीटर। लेट सपोज 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चले जाइए। इसका मतलब ये जो दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 5,6 है ना। पहले x एक्सिस और उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, y एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारा 5,6 हो जाएगा। यानी एक टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप, एक टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5,6। यानी अब हमें पता चल गया कि अगर आप x एक्सिस पर 5 दूरी चलोगे और y एक्सिस पे कितना चलोगे, 6 चलोगे, तो हमें हमारे टेबल लैंप का एक्चुअल एक्सिस या एक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हम लोग इस तरह से अपने टेबल लैंप को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। या मैं आपको कार्टेशियन प्लेन भी बना के दिखा देता हूं कि कार्टेशियन प्लेन, मान लो ये है कार्टेशियन प्लेन है ना, इस कार्टेशियन प्लेन पर हमने यहां पे कहीं रखा है टेबल लैंप, ठीक है, मान लो हमने टेबल लैंप यहां पे कहीं पे रख दिया है। अब हमें इसको डिस्क्राइब करना है तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 6 7। इसको तो हम लोग बेटा 0 0 मानते हैं ना, इसे क्या मानते हैं हम लोग, 0, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ये क्या है हमारे पास में, ओरिजिन है। आपने कहा सर आप ये टेबल लैंप के लिए जा रहे हो, देखो ये टेबल लैंप ये यहां से ऐसा सीधा ड्रॉप करेंगे ऐसा आएगा, यहां से सीधा ऐसा ड्रॉप करेंगे तो यहां पर ऐसा आएगा। अब इसको काउंट कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4। यहाँ पे देखो 1 क्या है बेटा, फिर 2, फिर क्या लिखा हुआ है 3। इसका मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट्स अब हमने इसमें मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 4, क्या मिल रहे हैं बेटा यहाँ पर 3 मिल रहे हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं,
नीचे वाला पहले लिखा जाता है। हाँ, एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस को हमेशा आप पहले लिखोगे, वाई एक्सिस को हमेशा क्या लिखोगे आप बाद में लिखोगे। ठीक है, तो अभी कह सकते हो कि ये इसका जो कोऑर्डिनेट्स वो कितना मिल गया हमको 4 और 3 मिल गया। ठीक है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस और ये हमारे पास में क्या है वाई एक्सिस। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपको क्या करना है, स्टडी टेबल का एक तरह से दूसरे व्यक्ति को, है ना, पूरी की पूरी तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स देने हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि व्हेन वी ट्रेवल या व्हेन वी गो, है ना, ट्रेवल की जगह लिख दो व्हेन वी गो, कितना यूनिट बेटा 1 2 3 एंड 4 यूनिट, व्हेन वी गो 4 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। जब हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट चला है, एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने 4 यूनिट चला है, एंड कितना बेटा 1 2 3 एंड 3 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, है ना। जब हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट चला 4 यूनिट, वाई एक्सिस पे कितना यूनिट चला 3 यूनिट, तो टोटल हमको क्या मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास में, एक्स एक्सिस जो है उसको पहले लिखेंगे, वाई एक्सिस जो उसको बाद में लिखेंगे, यानी कार्टेशियन प्लेन, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इसका नोटेशन कितना हो जाएगा 4,3 हो जाएगा। यानी हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 4,3। कुछ भी कह सकते हो, 2,3 बना सकते हो, 3,4 बना, मतलब जैसा तुम्हें सही लग रहा है, जैसा तुम्हें उचित लग रहा है ऐसा बना सकते हो। बट किसी को अगर पोजीशन बतानी है तो इसी तरह से हम लोग कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करके पोजीशन को बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। समझ में आया? नोट कर लो फटाक से। समझ में आया कि कैसे टेबल लैंप को कैसे इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा खतरनाक, और ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है बेटा, अभी क्वेश्चन ये है, उसी का एक्सटेंशन है, एंड देन ये रियल क्वेश्चन तो ये है ना। अभी इसको आप देखोगे फिर आप अच्छा एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाएंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, क्या सीन है। देखो, जानलेवा ही हमला हो रहा है, सुनो अब बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या रहा है, स्ट्रीट प्लान, स्ट्रीट का मतलब गलियां। आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, उसको पढ़ा होगा कि वहां की जो रोडें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है ना, सीधी काटती है ऐसे करके, है ना। हाँ, ये प्रॉपर स्ट्रीट प्लान है, ये उसी स्ट्रीट प्लान की बात कर रहे हैं, हालांकि पता नहीं उसकी कर रहे कि नहीं, लेकिन टाइप वही है। देखो कह रहा है ए सिटी, एक शहर की बात है, टू मेन रोड विच अक्रॉस ईच अदर, 2 मेन रोड है, एक ये मान लो और एक बेटा ये मान लो, 2 मेन रोड है, कार्टेशियन प्लेन बन गया, देख रहे हो, रोड से ही कार्टेशियन प्लेन बना दिया, 2 मेन रोड है, ठीक है। फिर कह रहा है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सिटी, यानी ये मान के चलो सेंटर ऑफ द सिटी है, जहां पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, कुपट रहे हैं, निपटा दे रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं दीज 2 रोड्स, ये 2 रोड जो है ना, अलोंग द नॉर्थ साउथ, एक कहां से है नॉर्थ टू साउथ है, और दूसरी कहां पर है डायरेक्शन, एंड लीज ईस्ट, सॉरी कहां से, ईस्ट टू वेस्ट है, यानी ये क्या है आपके पास में बेटा ईस्ट, और ये क्या है आपके पास में वेस्ट, यानी एक नॉर्थ टू साउथ, दूसरी क्या है हमारे पास में ईस्ट टू वेस्ट है। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर कह रहा है डायरेक्शन, फिर उसके बाद कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, और शहर के बाकी जो स्ट्रीट है, सिटी रन्स पैरेलल जा रहे हैं टू दीज रोड, यानी कुछ रोड इसके पैरेलल है, मैं बना दे रहा हूं, कुछ रोड क्या है बेटा इसके पैरेलल है, और कुछ रोड क्या है इसके पैरेलल है। समझ रहे हो? हाँ, ये स्ट्रीट व्यू बना रहा है, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में बनाएंगे, अभी तो समझना। समझ गया मेरी बात? बोला भैया पहले 2 रोड थी, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, फिर बोला और इसके जो रोड्स हैं वो कभी नॉर्थ टू साउथ वाले के साथ पैरेलल हैं और कभी ईस्ट टू वेस्ट वाले के साथ पैरेलल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फिर ये आगे कह रहा है पैरेलल टू दीज, हाँ, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 200 मीटर दूरी पर है, यानी एक रोड से दूसरे रोड की जो दूरी है वो कितनी है बेटा 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर एक से दूसरी रोड्स है, ठीक है। फिर कह रहे हैं देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, यानी देखो अगर हम बनाना चाहें, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं फिर आपको मैं बना के बताऊं। जैसे मान लो ये थी हमारी मेन सिटी वाली रोड, ये थी ना ऐसे करके,
फिर कह रहा है 5 स्ट्रीट है, मतलब आप इसे बोल सकते हो सर स्ट्रीट 1 S1, इसे बोल सकते हो सर स्ट्रीट 2 S2, इसे बोलोगे क्या बेटा स्ट्रीट 3 S3, फिर से बोलोगे क्या स्ट्रीट 4 S4, फिर से क्या बोलोगे बेटा स्ट्रीट 5 यानी S5, है ना, स्ट्रीट 5 यानी S5। ये हो गया, यानी 5 रोड ऐसे और 5 ही ऐसे ईच डायरेक्शन, क्या बोल रहा है ईच, यानी प्रत्येक डायरेक्शन में कितनी रोड है बेटा 5 ही है। यानी अब यहां से काटोगे ऐसे, इसको S1 बोल लेना, फिर इसको यहां से ऐसे काटोगे, कितना बोलोगे बेटा S2, फिर यहां से बोलते जाओ क्या बोलेंगे S3, फिर इसको यहां से ले जाएंगे क्या बोलेंगे, वेरी गुड, यहां से ले जाएंगे तो ठीक है। इस तरह से इन्होंने रोड बना रखी है, ठीक है, बना रखी है। फिर कह रहा है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। अब देखो एक चीज है, हमें पेज पे बनाना है ना, तो हमें अगर हम 200 मीटर की दूरी पे अगर बना रहे हैं तो मेरे पास 200 मीटर तो यार पेज ही नहीं होगा ना उतना, मैं क्या कहते हैं पूरे शहर का पेज इस्तेमाल कर लूं तो भी मेरे पास इतना लंबा चौड़ा पेज ना आ पाए, है ना, कहां तक रख करके बनाएंगे, इसलिए इन्होंने क्या दे दी मापनी, इसको बोलते हैं मेजरमेंट, मापनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मापनी या मेजरमेंट, इसको हम लोग Rx से डिनोट करते हैं। Rx क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। अब समझना, आपको बोला था कि सर एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट के बीच की दूरी कितनी थी 200 थी ना, यहाँ पे हमको बोल रखा था एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट के बीच की दूरी कितनी थी 200 थी, लेकिन कहाँ गया, ये 200 मीटर थी, लेकिन अब कह रहा है हमें 200 नहीं लिखना है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या समझना है एक समझना है, ओनली क्या समझना है 1। अब एक इसको समझेंगे, एक ये समझेंगे, एक ये समझेंगे, एक ये समझेंगे, एक एक समझेंगे सबको, है ना, क्योंकि हमारे पास इतना लंबा चौड़ा पेज वगैरह नहीं है कि उसको समझ सके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, और हम लोगों ने ऐसे करके इसको बना लिया है, ठीक है। अब कह रहा है ड्रॉ अ मॉडल, हमको क्या करना है मॉडल बनाना है ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, यानी हमको इस मॉडल को हमारे नोटबुक पर ड्रॉ करना है, बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन, एक लाइन खींच करके आपको क्या करना है पूरा का पूरा ये मॉडल तैयार करना है, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ ही जरा देखते हैं कि क्या हम इस मॉडल को बना सकते हैं, है ना। देखो समझना, हमें मॉडल के बारे में पूछा है, ठीक है, हमें मॉडल बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मेन रोड जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे जो मेन रोड है हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। जैसे ये हमारे पास में हमारा मेन रोड है ना, ये हमारे पास में हमारा है क्या मेन रोड, ठीक है, ये हो गया एक मेन रोड, और ये हो गया हमारा दूसरा। अरे अभी हमें ऊपर नीचे और भी तो स्ट्रीट्स बनानी है, समझ रहे हो, ठीक, ओके, ये हो गया हमारा मेन रोड। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें स्ट्रीट बनानी है, क्या बनानी है हमें गलियारा, गली बनाना है ना, हमें क्या करना है स्ट्रीट बनानी है, गली बनानी है। समझना, बहुत ध्यान समझना, कह रहा था कि भैया दो स्ट्रीट्स के बीच में कम से कम कितनी जगह छोड़नी है हमें, 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़नी है, कितनी जगह छोड़नी है 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़नी है, तो एक इसके पैरेलल होगी और इसके पैरेलल होगी, कितनी स्ट्रीट्स है टोटल 5 स्ट्रीट इधर है 5 स्ट्रीट इधर, तो ऐसे बनाते जाए भैया। मान लो हमारे पास में एक स्ट्रीट ये हो गई है ना, जिसको हम लोग S1 बोल देंगे, है ना, दूसरी स्ट्रीट ये हो गई बेटा जिसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा S2 बोल देंगे, तीसरी स्ट्रीट हमारे पास में ये हो गई बेटा इसको हम लोग क्या बोल देंगे S3 बोल देंगे, चौथी स्ट्रीट हमारे पास में ये हो गई बेटा इसको हम लोग क्या बोल देंगे S4 बोल देंगे, पांचवी स्ट्रीट हमारे पास में ये हो गई इसे हम लोग क्या बोल देंगे S5 बोल देंगे, ठीक है। हाँ इसके बीच में गैप ज्यादा, सबके बीच में गैप ज्यादा कर दे, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, ये डन, ये हमारे पास में हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसके पैरेलल बनाना है ना, हमने एक तो पैरेलल बना लिया, अब हमको क्या करना है, अब हमें दूसरे के पैरेलल बनाना है, ठीक है। वापस से हम लोग क्या करते हैं दूसरे के पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसके पैरेलल होगा बेटा, आप सभी को पता है, अब हमारे इस लाइन के पैरेलल होगा, तो पहले स्ट्रीट आप ये मान लो, है ना, ये मान लो पहले स्ट्रीट, ठीक, दूसरी स्ट्रीट आप ये मान लो, ठीक,
तीसरी स्ट्रीट आप ये मान लो, चौथी स्ट्रीट आप ये मान लो, और 5 स्ट्रीट आप ये मान लो। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन के बाद हमने क्या किया है, एक एक स्ट्रीट का जो है डिजाइन, जो कि हमारे शहरों में इस्तेमाल हुआ था, ये हमने वो डिजाइन बना करके यहाँ पर तैयार कर दिया। ठीक, और हमें यही बनाना था, क्वेश्चन में हमसे ही बोला था, पहला जो पॉइंट था हमसे ही बोला था कि आपको क्या करना है, एक सिटी प्लान बनाना है। तो यहाँ पास में सिटी प्लान हो गया। इसको बेटा अगर आपको बोलना है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्स एक्सिस बेटा, और इसको आपको बोलना तो आप क्या बोल सकते हो, इसको वाई एक्सिस, है ना। अब इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीट 1, इसको क्या बोल सकते हो, स्ट्रीट 2 यानी S2, इसको क्या बोल सकते हो, स्ट्रीट 3, इसको क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, S5। ठीक है बेटा, इसको क्या बोल सकते हो, S1, इसको S2, इसे और ऐसे। ठीक है, यानी 5 स्ट्रीट हमारे इधर और 5 स्ट्रीट हमारे इधर। और बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि सर दोनों के बीच का गैप कितना है, यहाँ गैप बना दे सर, यहाँ से यहाँ के बीच का गैप कितना है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ के भी बीच का गैप कितना है बेटा 1। सब में ऐसे होगा, है ना, सब में जो है 1 सेंटीमीटर का गैप होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इसने ये बोला था। आइए क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि क्वेश्चन और क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, ये समझ में आया कि हमें क्या करना है बेटा, जो भी 5 स्ट्रीट से ये हमें जो है बना लेनी है। ठीक है, एनोटेशन तो ऑन नहीं होगा, ठीक है कोई नहीं। ठीक है, 5 स्ट्रीट जो है ये हमें बना लेनी है। फिर कह रहा है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ड्रॉ मॉडल। हमने मॉडल वगैरह सब बना लिया है और स्ट्रीट जो है सिंगल लाइन से बनानी है, तो हमारा इतना काम खत्म हो गया, है ना। अब हमारे पास में क्या है, कह रहा है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट। जाहिर से आपने देखा ना, कह रहा है यार इसमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स बने, देखो यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, सब देखो कितने क्रॉसेस बने हुए हैं, बहुत सारे क्रॉस बने हुए हैं। कह रहा है इतने क्रॉसेस बने हुए हैं, है ना। फिर आगे समझना, कह रहा है क्रॉस योर मॉडल, आ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। यानी इनके कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीट जो है, जैसे मान लो हमने एक स्ट्रीट ये बनानी है और एक ये बनानी है, तो इन दोनों ने कहीं ना कहीं आपस में कट जरूर किया है। कोई भी 2 स्ट्रीट है, इन्होंने आपस में कट जरूर किया है। मैंने तो उसको एक्सटेंड नहीं किया, और एक्सटेंड आप कर सकते थे, है ना। मैंने बनाया है और कहीं ना कहीं स्ट्रीट जो है आपस में कट बेटा जरूर कर रही है। तो ये कह रहा है कि हर एक स्ट्रीट आपस में क्या कर रही है बेटा, कट कर रही है, कट लगा रही है। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा, कह रहा है 1 रनिंग इन नॉर्थ टू साउथ, एक ने नॉर्थ से साउथ रनिंग किया है और दूसरे ने क्या किया है, हमारा ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ईस्ट टू वेस्ट जो है रनिंग किया है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब कह रहा है हर एक क्रॉस जो स्ट्रीट है उसके लिए यहां पर कुछ मैनर आपको दे रखे हैं। कह रहा है इफ 2 स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी अगर कोई 2 है जो नॉर्थ से साउथ चल रहा है, नॉर्थ से कहां चल रहा है बेटा, साउथ चल रहा है डायरेक्शन, एंड 5 इंच इन द ईस्ट टू वेस्ट, या 5 स्ट्रीट इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सम क्रॉसिंग, मतलब ये मीट कर रहे हैं क्रॉस करके, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2.5, है ना, 2,5। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 2,5 कहेंगे। अब आ जाओ, ये कहना क्या चाह रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो ये कह रहे हैं हमसे कि मान लो अगर हमने इसको 1 माना, 1 है तो 1 ही मानेंगे, ये 2 है तो 2 ही मानेंगे, ये भी 1 है तो 1 ही मानेंगे, 2 है तो 2 ही मानेंगे, है ना। 3, फिर ये क्या 3, फिर ये क्या 4, फिर ये क्या 4, फिर ये क्या बेटा 5, ये क्या बेटा 5। कह रहा है कि अगर हमने बोला 2 यानी 1 और 2, और हमने इसको बोला 5, क्या बोला बेटा हमने, ऐसे बोला है 2,5, तो इसका मतलब है 2 हम कहां चले हैं, एक्स एक्सिस पे चले हैं, 1 और 2, यानी एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पे 2 चले हैं, और वाई एक्सिस पे बेटा कितना चले हैं 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहां पर चले हैं। तो 2 यहां से चलेंगे और 5 जो है यहां से चलेंगे, यानी दोनों गली आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2,5, यानी इस पोजीशन को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं 2,5 बोल सकते हैं। बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन, एकदम स्टार्टिंग में जो हमने क्या कहते हैं थ्योरी में सीखा था, सेम वही चीज है कार्टेशियन प्लेन वाला। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग 2,5 बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन लगवाएगा, है ना, बोलेगा कि भैया हम कुछ आपको कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, आप मुझे देख बताओ कि जो है ये कहां पर व्यवस्था हो रही है। पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा, है ना, पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स
कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। कितना बेटा 4,3 कह रहा है 4,3 पर कितने स्ट्रीट जो है एक दूसरे को काटेंगे, कितने पे बेटा बोल रहा है आपसे 4,3। तो आज चेक करते हैं 4 है ना 4,3 यानी एक्स एक्सिस पहले आ जाएगा ठीक है। तो एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूं 4 मतलब 1 2 3 एंड 4 तो यहां पर आया ना यानी 4 वाले इस वाले लाइन में आएगा। बेटा 3 किस लाइन में आएगा यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे क्या है 2 यहाँ पे क्या है 3 यानी अगर 4,3 आपको निकालना है तो 3 यहाँ पर आ रहा है और 4 कहां पर आ रहा है बेटा यहाँ पर आ रहा है यानी 4,3 आपको निकालना है तो आपके लिए ये पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा बेस्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्या 4,3 कैसे 4 आपने यहां से यहां तक ट्रेवल किया यानी यहां तक ट्रेवल किया 3 आपने यहां से यहां तक ट्रेवल किया यानी आपने यहां तक ट्रेवल किया तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी 4,3 यानी जो स्ट्रीट ने आपस में कट किया वो कहां पे कट किया बेटा 4,3 पे कट किया है। समझ में आया ये था पहला क्वेश्चन। हाँ सही है सर। हाँ यही आंसर है 4,3 ऐसे में बना लेना अभी बनवा दे रहे हैं ठीक है 4,3 ऐसे बना लेना है। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्रॉसेस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। अब कह रहे हैं 3,4 पर कितने स्ट्रीट जो है वो आपस में कट करेंगी है ना तो 3,4 पे कितने कट करेंगे बेटा देखो 1 2 3 हो गया फिर 1 2 3 4 ये हो गया यानी यहां पर ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा कट करेंगे है ना यानी ये अगर आप ऐसे लगाना चाहो तो यहां और ये ऐसे लगाना चाहो तो यहां तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा 3,4 है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो दोनों का आंसर only one street cross to each other at that given point। क्या बोलोगे only one street में यहां पे लिख दे रहा हूं क्या लिखोगे यहां पे आप लिखोगे सर only one street है ना only है ना one street cross ठीक है क्या लिखोगे क्रॉस टू each other at गिवन पॉइंट है ना यानी दिए हुए बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ कितनी स्ट्रीट कट कर रही हैं एक स्ट्रीट कट कर रही हैं और आप ये स्ट्रीट का जाल बना लोगे अगर ग्राफ पेपर में बनाओगे और अच्छी तरीके से आपका आंसर आएगा देख के अच्छे से बना लोगे ग्राफ नहीं बनाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको लग सकती है। समझ में आई बात कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब नोट करो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई बेटा है ना ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी खत्म हो गई खत्म